हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे, यानी कि अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम का जो है तीसरा पार्ट करवाऊंगा, यानी कि कार्य और समय का जो है तीसरा भाग कराऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को उन सवालों को कराऊंगा जिसमें काम बीच में ही छोड़ के कोई व्यक्ति चला जाता है। यानी कि शुरुआत में तो साथ साथ काम करते हैं, लेकिन बीच में काम छोड़ के चला जाता है कोई व्यक्ति और शेष काम को दूसरा व्यक्ति करता है। तो इस टाइप के सवाल जो है आज मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिनों में और 15 दिनों में करते हैं। ये 15 दिन है। ठीक है, 15 दिन है। 15 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि ए किसी काम को जो है 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को जो है 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, उन्होंने 5 दिन तक साथ साथ काम किया, यानी कि ए और बी दोनों ने मिलकर जो है 5 दिन तक साथ साथ काम किया। ठीक है, फिर बी काम छोड़कर चला गया। फिर बी जो है काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम ए ने कितने दिन में पूरा किया, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि काम और समय यानी कि वर्क एंड टाइम के सवालों को हल करने का जो है सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम प्रत्येक की एफिशिएंसी निकाल लें, यानी कि कार्य क्षमता निकाल लें, और टोटल वर्क यानी कि कुल काम निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए किसी काम को पूरा 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो इसी की सहायता से हम एफिशिएंसी भी निकालेंगे और टोटल वर्क भी। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है, बी जो है वो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक, तो अब सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि कुल काम। कैसे निकालते हैं? ये दिया गया जो समय है इनका लासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इनका लासा। 12 और 15 का लासा कितना हो गया? 60 आ गया। ठीक है, तो ये 60 क्या हो गया हमारा? टोटल वर्क यानी कि कुल काम। इसको हम ये भी मान सकते हैं कि टोटल हमें 60 कुर्सियाँ बनानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 दिन में ए जो है 60 कुर्सियाँ अगर बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा? एक दिन में 12 से 60 में भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाएगा। 12 पंजे 60। ठीक इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। बी 15 दिन में 60 कुर्सियाँ बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 15 से 60 में डिवाइड कर देंगे, 15 चौक 60। यानी कि इस प्रकार हमने ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता, यानी कि ए के एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम। ए एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है और बी एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा है। ठीक, अब देखिए सवाल क्या कहा है इन्होंने कहा है कि 5 दिन तक उन्होंने क्या मतलब कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो देखिए हम सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि ए बी ने जो है 5 दिन तक अगर साथ साथ काम किया है तो दोनों ने मिलकर जो 5 दिन तक कितना काम निपटाया वो निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ए और बी दोनों के, ये ए के एक दिन का काम है, ये बी के एक दिन का काम है। ए एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है, बी एक दिन में 4 बना रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 5 + 4 यानी कि 9 कुर्सी बनाएंगे एक दिन में, यानी कि 9 कुर्सी बनाएंगे एक दिन में। ठीक है, 5 दिन तक साथ साथ काम किया तो 5 दिन में उन्होंने कितनी कुर्सी बनाई होंगी? इसलिए 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाई होंगी? 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाई होंगी? बराबर 9, 5 से गुणा कर देंगे, 9 × 5 यानी कि 45 कुर्सी उन्होंने बना ली होगी। ठीक है, 45 कुर्सी बनाने के बाद जो है बी काम छोड़कर चला गया। बी काम छोड़कर चला गया तो शेष काम जो है ए ने किसने पूरा किया? ए ने। अब शेष काम पहले निकालेंगे। देखिए टोटल काम था हमारा 60 कुर्सियाँ बनाना, 45 कुर्सी बन चुकी हैं तो शेष काम कितना बचा?
शेष काम बचेगा हमारा, शेष काम बराबर 60, टोटल कुर्सी 60 है, 45 बन गई हैं, तो 60 में से 45 घटा लेंगे, कितना बचेगा 60, 45, 5, 50 और 60 यानी कि 15 कुर्सी, यानी कि 15 काम यानी कि 15 कुर्सी अभी बची हुई हैं। इस बची हुई कुर्सी को कौन बनाएगा, ए बनाएगा। ठीक है, अब ए एक दिन में कितनी बना रहा है, ए एक दिन में 5 बना रहा है, तो 15 कुर्सियाँ कितने दिन में बनेंगी, सिंपल है 5 से डिवाइड कर देंगे, ए के एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, तो 5 दिया 15, यानी कि शेष काम जो ए है वो 3 दिन में पूरा करेगा, यानी कि 3 दिन में पूरा करेगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि ए, बी और सी जो है किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा करते हैं। अब यहाँ पर जो है 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ए और सी ने कार्य शुरू करते हैं, यानी कि ए और सी ने कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, और 5 दिन तक लगातार 7 कार्य किया, यानी कि ए शुरुआत में ए और सी ने कार्य शुरू किया और 5 दिन तक लगातार काम किया। ठीक है, और फिर छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि 5 दिन तक ए और सी ने साथ साथ काम किया, उसके बाद जो है छोड़कर चले जाते हैं, दोनों लोग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, अब कुछ ना कुछ काम शेष बचेगा, तो शेष काम बी ने कितने दिनों में पूरा किया ये हमको निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे, ए बी सी की एफिशिएंसी निकालेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक, तो देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है हमारा 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है हमारा 15 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, सी कर रहा है हमारा 20 दिन में। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेके कुल काम निकाल लेंगे, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 ही आएगा। ये हमारा हो गया टोटल वर्क, यानी कि कुल काम, यानी कि हम मान लेंगे कि कुल 60 कुर्सियाँ बनानी है। ठीक, अब देखिए ए 12 दिन में 60 कुर्सियाँ बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि ए एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाएगा। बी 15 दिन में 60 कुर्सियाँ बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 15 चौक 60, यानी कि बी एक दिन में 4 कुर्सियाँ बनाएगा। सी 20 दिन में 60 कुर्सियाँ बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 20 तिया 60, यानी कि 3 कुर्सियाँ बनाएगा। तो इस तरीके से ए की एफिशिएंसी एक दिन का काम निकल गया, बी की एफिशिएंसी बी के एक दिन का काम निकल गया, और सी की एफिशिएंसी यानी कि सी के एक दिन का काम निकल गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, कहा है कि ए और सी शुरुआत में काम करते हैं, तो और 5 दिनों तक काम किया, तो पहले ए सी के एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो ए और सी के एक दिन का काम कितना हो गया, ए के एक दिन का काम 5 है, सी के एक दिन का काम 3 है, इसलिए ए प्लस सी यानी कि दोनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना होगा 5, ए के एक दिन का काम और सी के एक दिन का काम जोड़ लेंगे, 5 और 3 8, यानी कि ए सी मिलकर एक दिन में 8 कुर्सियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक, तो 5 दिन में उन्होंने कितनी कुर्सी बनाई होगी, इसलिए 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाई होगी, 5 दिन में ए प्लस सी दोनों ने मिलकर 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगी, एक दिन में 8, 5 दिन में 5 गुणे 8 यानी कि 40 कुर्सी उसने बना दी होगी 5 दिन में ए सी ने मिलकर। ठीक है, अब उसके बाद छोड़कर चले गए, फिर दोनों लोग चले गए, तो शेष काम जो है बी ने कितने दिन में पूरा किया, तो 40 कुर्सियाँ बनाई और दोनों चले गए, बचा बी ने शेष कुर्सियाँ कितने दिन में बनाई, यानी कि शेष काम पूरा कितने दिन में किया। तो सबसे पहले शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम कैसे निकालेंगे, टोटल कुर्सियाँ कितनी बनानी है 60, 60 में से हम जितनी बन गई उतनी घटा देंगे, 40 कितनी बची हमारे पास, 20 कुर्सियाँ बची, यानी कि 20 कुर्सियाँ अभी और बनानी है। वो कौन बनाएगा, वो बी बनाएगा। ठीक है, तो बी एक दिन में कितनी बना रहा है, बी एक दिन में 4 बना रहा है, तो जब बी एक दिन में 4 कुर्सियाँ बना रहा है तो 20 कुर्सियाँ कितने दिन में बनाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20, यानी कि 5 दिन में बनाएगा। तो यानी कि 20 शेष कुर्सियाँ जो है यानी कि शेष काम जो है कितने दिनों में करेगा, 5 दिनों में करेगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा टाइम एंड वर्क के
जो काम बीच में छोड़कर जाने वाले जो प्रश्न है बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालो और टोटल वर्क निकालो, फिर आराम से पूरा सवाल सेकंडों में हल हो जाता है। ठीक, अब देखेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर जो है किसी काम को 45 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, उन्होंने साथ मिलकर यानी कि ए और बी दोनों ने साथ मिलकर 35 दिनों तक काम किया। ठीक है, फिर ए कार्य छोड़कर चला गया। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को पूरा कितने दिन में कर सकते हैं? 45 दिन में कर सकते हैं पूरा। दोनों ने साथ काम शुरू किया, ए और बी ने, और 35 दिनों तक काम किया। यानी कि अगर वो 45 दिन तक करते तो काम पूरा कर ही लेते, लेकिन 45 दिन तक काम नहीं किया, उन्होंने 35 ही दिन तक काम किया। उसके बाद जो है ए काम छोड़ के चला गया। यानी कि साथ 35 ही दिन तक काम किया, फिर ए काम छोड़कर चला गया। ठीक है, ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम जो अब जब 35 ही दिन तक काम हुआ तो इसका मतलब शेष काम बचा होगा, क्योंकि दोनों 45 दिन तक करते तो पूरा हो जाता, लेकिन 35 ही दिन तक दोनों ने साथ किया इसका, और उसके बाद छोड़ के एक व्यक्ति छोड़ के चला गया ए, तो इसका मतलब शेष काम बचा होगा। तो जो शेष काम बचा वो बी द्वारा जो है 24 दिनों में पूरा किया गया। ठीक है, तो बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएगा? तो यानी कि हमसे ये पूछा है कि बी अकेला उस काम को अगर करे तो वो कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल को हम हल करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिक ये है कि इसमें जो शेष काम है, जो शेष काम बचा हुआ है, उस पर विचार करेंगे। कैसे? देखिए ध्यान से समझेंगे। जैसे शेष काम इधर भी ले लेते हैं, शेष काम और शेष काम इधर भी ले लेते हैं। अब दो जगह मैंने क्यों लिया? इसलिए लिया, देखिए ए और बी मिलकर 45 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर 35 दिन तक पूरा काम किया। जो काम उसके बाद ए छोड़कर चला गया, तो शेष काम कितना बचा? जो भी शेष काम बचा होगा वो ए अगर वो नहीं छोड़ के जाते तो जो शेष काम है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेते? यानी कि 10 दिन और काम करते तो ए बी मिलकर उसे शेष काम को भी पूरा कर लेते। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेष काम बचा है वो ए और बी मिलकर 10 दिन में कर लेते। ठीक है, तो इसका मतलब ए प्लस बी द्वारा, यानी कि ए और बी द्वारा शेष काम कितने दिनों में हो रहा है? 10 दिन में हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो शेष काम है वो बी द्वारा 24 दिनों में पूरा किया गया है। यानी कि शेष काम जो है, यही शेष काम बी द्वारा जो है 24 दिनों में पूरा किया गया है। तो यही शेष काम जो है बी ने कितने दिन में पूरा किया है? 24 दिन में। किसने? बी ने। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए शेष काम की बात हो रही है, यहाँ पर भी शेष काम, यानी कि दोनों चीज़ बराबर हैं, दोनों काम बराबर हैं। जब दोनों काम बराबर हैं तो ए प्लस बी भी इतना ही काम जो है 10 दिन में कर रहा है और बी भी इतना ही काम 24 दिन में कर रहा है। तो दोनों के कामों का हम क्या निकाल लेंगे? रेशो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? रेशो निकाल लेंगे। रेशो मेथड से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? 2 पंजे 10 और 2 12 24। ठीक है, यानी कि ये टाइम का रेशो आ गया, क्योंकि ये दिन ही तो दे रखे हैं हमको, तो ये टाइम का रेशो आ गया कितने कितने दिन है। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कि कार्य क्षमता। तो जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम की उल्टी होती है। तो टाइम का रेशो अगर 5 और 5:12 है तो एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा? इसका उसको पलट देंगे तो एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा 12:5। ठीक है, अब एफिशिएंसी पता चल गई हमको, यानी कि ए प्लस बी दोनों के एक दिन का काम कितना है? 12, और बी के एक दिन का काम कितना है? 5 है। ठीक है, अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे पहले, कुल काम कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी गुणा पूरा काम होने में लगा समय, पूरा काम में लगा समय। अब एफिशिएंसी किसकी? ए बी की, क्योंकि हमें केवल ए बी का ही
पूरा काम करने में लगा समय पता है कि ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम 45 दिन में कर सकते हैं। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी पता है 12, तो पूरा काम कैसे कर निकालेंगे, इस ए बी की एफिशिएंसी यानी कि दोनों की कुल एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई दोनों के पूरे काम करने में लगे समय से कर देंगे, यानी कि 12 गुणा 45। ठीक है, अब ये कुल काम आ गया। ठीक है, जब कुल काम पता चल गया तो ये अब बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम देखेंगे पहले बी एक दिन में काम कितना कर रहा है। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इस 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, 5 नियम 45, 12 नियम 108 दिन, यानी कि बी अकेला उस काम को 108 दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हमें देखने से पता चल जाएगा कि हम इस सवाल को जो है शेष काम को लेकर कर सकते हैं, शेष काम को लेकर कर सकते हैं। जब हम शेष काम को लेकर सवाल करते हैं तो ये बहुत छोटा हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। ठीक, अब देखेंगे हम चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 36 और 48 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, यानी कि ए, बी, सी तीनों के अलग अलग समय दे रखे हैं काम को पूरा करने के। ए अकेला 16 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी अकेला 36 दिन में पूरा कर सकता है और सी अकेला 48 दिनों में पूरा काम कर सकता है। ठीक है, ए, बी, सी तीनों मिलकर साथ साथ काम शुरू करते हैं। अब तीनों ने मिलकर साथ साथ काम शुरू किया। ठीक है, 4 दिन बाद ए ने, यानी कि 4 दिन बाद तो ए काम छोड़ के चला गया। ठीक है, फिर ए के जाने के कितने दिन बाद, ए के जाने के बाद 5 दिन बाद, यानी कि सबसे पहले ए ने काम छोड़ा और जैसे ए काम छोड़ के गया तो ए काम जिस दिन छोड़ के गया उसके 5 दिन बाद जो है 5 दिन बाद जो है बी ने भी काम छोड़ दिया। तो अब कुछ काम शेष बचा, तो जो शेष काम है वो सी ने कितने दिन में पूरा किया ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे और तीनों की एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता यानी कि एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ए किसी काम को पूरा कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। बी उसी काम को पूरा कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। और सी उसी काम को पूरा कितने दिन में कर रहा है, 48 दिन में। ठीक है, अब इन तीनों समयों का लासा लेंगे और टोटल काम निकाल लेंगे। तो इन तीनों का 16, 36, 48, 16 निम 144, 36 सही, हाँ 144 आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों का लासा कितना आ गया, 144, यानी कि ये कुल काम हो गया हमारा। कितना हो गया, कुल काम, यानी कि कुल काम का मतलब हम मान सकते हैं कि कुल 144 कुर्सियाँ बनानी है। ठीक है, अब देखिए ए जो है 16 दिन में 144 कुर्सियाँ बनाता है, 16 दिन में 144 कुर्सियाँ बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 16 से 144 भाग कर दो तो 16 निम 144, यानी कि ए 16 दिन में जब 144 कुर्सियाँ बनाता है, पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 16 से 144 में डिवाइड करेंगे, 16 निम 144। इसी प्रकार बी 36 दिन में 144 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, एक दिन में बनाएगा 4 6 24 और 4 3 12 और 2 14, यानी कि एक दिन में 4 कुर्सियाँ बनाएगा बी। ठीक है, इसी प्रकार जो है सी है 48 दिन में 144 कुर्सियाँ बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 3 कुर्सियाँ बनाएगा, 3 8 24 की 4, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 48 से 144 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। ए एक दिन में 9 कुर्सी बना रहा है, बी एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा है और सी एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है, और टोटल कितनी बनानी है, 144 बनानी है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है ये कि तीनों ने मिलकर साथ साथ काम शुरू किया, तो 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 दिन तक तो तीनों ने साथ काम किया, 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा, इसका मतलब तीनों के 4 दिन का काम तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो तीनों के पहले एक दिन का काम निकाल लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो देखिए तीनों के एक दिन के काम को जोड़कर तीनों के मिलकर एक दिन का काम आ जाएगा, 9 4 13 और 3 16, यानी कि 16 कुर्सी बना रहे हैं तीनों मिलकर एक दिन में। तो कितने दिन तक
काम किया तीनों ने मिलकर 4 दिन तक, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? जब एक दिन में तीनों मिलकर 16 कुर्सी बना रहे हैं तो 4 दिन में कितनी बनाई होंगी उसने? 4 दिन में तीनों ने मिलकर बनाई होंगी 4 गुणा 16 यानी कि 64 कुर्सियाँ बनाई होंगी। ठीक है, इसका मतलब है 64 कुर्सी बनाकर जो है एक काम छोड़कर चला गया। ठीक है, तो अब बचा शेष काम। 64 कुर्सी बनाने के बाद जो शेष काम बचा वो कौन? 2 लोग बच गए, बी और सी, यानी कि बी और सी ने दोनों ने मिलकर जो है शेष काम किया होगा। लेकिन एक एक काम करने के, एक एक छोड़ने के बाद बी जो है 5, इसके बाद जो है 5 दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि एक एक काम छोड़ने के बाद बी ने 5 दिन बाद जो है बी ने छोड़ दिया। तो पहले शेष काम निकाल लेंगे। तो 144 में से अगर हम 64 घटा दें तो कितना बचेगा शेष काम? 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8, यानी कि 80 कुर्सियाँ बची। अब 80 कुर्सियों में जो है बी और सी ने 5 दिन तक काम किया, तो उन्होंने कितनी कुर्सियाँ बनाई होंगी इस 80 कुर्सी में से? तो बी के एक दिन का काम कितना है? 4 कुर्सी। सी के एक दिन का काम 3, 4 3 7, एक दिन में 7 कुर्सी बनाएंगे। तो कितने दिन तक 7 काम किया? 5 दिन तक। तो इसलिए बी प्लस सी के 5 दिन का काम, 5 दिन का काम कितना होगा? 5 दिनों का काम कितना होगा? एक दिन में बी और सी बना रहे हैं 4 और 3 7 कुर्सी, तो 5 दिन में कितनी बनाएंगे? 7 गुणे 5 यानी कि 35 कुर्सी बना लेंगे। और 35 कुर्सी बनाने के बाद 5 दिन बाद जो है बी भी काम छोड़ के चला जाता है, फिर शेष काम जो बचेगा वो कौन करेगा? वो सी करेगा। वो जो सी करेगा तो सी उसे पूरा करने में कितने दिन लगाएगा शेष काम को, ये निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि 35 काम और हो गया बी सी ने मिलके, तो 80 में से 35 और घटा देंगे तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचेगा 80 माइनस 35, कितना बचेगा? 10 में से 5 गए 5, यहाँ 7 में से 3 गए 4, यानी कि 45 कुर्सियाँ भी और बची हैं। वो कौन बनाएगा? बी के जाने के बाद वो बनाएगा सी। ठीक है, अब सी एक दिन में कितनी बनाता है? 3 ही कुर्सी बना पाता है, एक दिन में 3 ही कुर्सी बना पाता है। तो ये 45 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा? 3 से भाग कर लेंगे, 3 15 45 यानी कि 15 दिन, यानी कि सी जो है शेष काम जो है 15 दिन में पूरा करेगा, यानी कि शेष कुर्सियाँ जो है 15 दिन में पूरी बनाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो देखिए सवालों को बिल्कुल पढ़ते हुए चलेंगे क्रम से। सवाल हमें खुद बताएगा कि हमें क्या क्या करना है, और जैसे जैसे सवाल हमको बताता जाता है ठीक वैसा वैसा काम हम करते जाएंगे और लास्ट में सवाल पूरा हल हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे हम 5वां और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक, सवाल क्या है? सवाल है हमारा कि एक किसी काम का 1/4 भाग, 1/4 का मतलब 1/4, यानी कि 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। एक किसी काम का 1/4 यानी कि 1/4 भाग 18 दिन में करता है। उसने काम का 37.5% भाग पूरा किया और फिर काम छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए ए ने क्या किया? ए ने काम का 37.5% भाग किया और उसके बाद छोड़कर चला गया। अब शेष काम कितना बचा? शेष काम हमारा कितना बचेगा? जब पूरा काम कितना होता है अपने आप में? पूरा काम अपने आप में 100% होता है। पूरा काम अपने आप में 100% होता है। 100 में से घटा दो 37.5, कितना बचेगा हमारे पास? 100 में से अगर 37.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 62.5 बचेगा। कितना? 62.5%। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बी ने शेष काम 40 दिन में पूरा किया। इसका मतलब ये हुआ कि 62.5% काम बी ने 40 दिन में पूरा किया। 37.5% काम ए छोड़ के ए करके चला गया। शेष काम 62.5% बचा जो बी ने 40 दिन में पूरा किया। ठीक, यदि दोनों मिलकर 7 काम करें तो काम का 17/16 हिस्सा कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है। हम सबसे पहले ए और बी के पूरा काम करने में लगा समय निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है कि एक किसी काम का 1/4 यानी कि जब एक किसी काम का 1/4 भाग जो है कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 4 की गुणा 18 में हो जाएगी, 18 चौक
72 दिन में करेगा। ठीक है, ये जब किसी काम का 1/4 भाग 18 दिन में करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसकी पलट के गुना हो जाएगी, यानी कि 18 चौक 72 दिन में करेगा। अब ठीक इसी प्रकार हम बी का निकालेंगे। बी ने कौन सा काम किया है, बी ने 62.5% काम जो है 40 दिनों में पूरा किया, क्योंकि 37.5% ये करके चला गया, शेष काम कितना बचा 62.5%। तो देखिए शेष काम बराबर 62.5% बचा। ठीक, अब इसको हम फ्रैक्शन में ले लेंगे। कैसे लेंगे फ्रैक्शन में, देखिए चूंकि 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 के होता है, तो इसमें हम कितने से गुणा कर दें इतना आ जाए, तो हम देखिए यहाँ से 5 से गुणा कर देते हैं। 12.5% बराबर 1/8 गुणा 5, दोनों ओर जब हम 5 से गुणा करते हैं तो ये 12.5 की 5 में गुणा होगी तो 62.5 आ जाएगा। 12.5 कितना आ जाएगा, देखो 25 की 5, 12×5 60 और 2 62, तो ये कि 5 एकम 5/8, यानी कि 62.5% जो है वो भिन्न में किसके बराबर होगा, 5/8 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह है, यह 62.5% काम किसने पूरा किया, बी ने 40 दिनों में पूरा किया। इसका मतलब 5/8 काम बी ने 40 दिन में पूरा किया। तो बी ने जो है 5/8 काम जो है 40 दिन में पूरा किया है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम जो करेगा वो कितने दिन में करेगा, इसकी पलट के गुणा कर दो, 40 गुणा 8/5, 5 8 40, यानी कि 8 8 64 दिन में करेगा। अब हमको पता चल गया कि बी उस किसी काम को जो है 64 दिन में पूरा कर रहा है और ए उसी काम को जो है 72 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो अब पूछा है कि दोनों मिलकर अगर साथ काम करें तो उस काम का 17/16 हिस्सा कितने दिन में पूरा होगा। तो जब हमें दोनों के पूरा काम करने का लगा समय जो है पता है, तो हम दोनों का काम पूरा करने का लगा समय निकालेंगे और उसी में 17/16 से गुणा कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि 17/16 हिस्सा कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए जब ए जो है ए कर रहा है 72 दिन में काम पूरा और बी कर रहा है 64 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम होगा हमारा 72 गुणा 64/72 प्लस 64 दिन में। ठीक है, 72 गुणा 64/72 प्लस 64 दिन में। अब जब ये इतना आ गया, ये तो हो गया हमारा पूरा काम, ये कितना हो गया, पूरा काम करने में लगा समय, लेकिन हमें पूरा काम नहीं बताना है, हमें बताना है 17/16 हिस्सा। तो इसी में 17/16 से गुणा कर दो, यानी कि पूरे काम में जितना समय लग रहा है उसी में 17 जितने हिस्से का पूछा उतने हिस्से की गुणा कर दो, तो 17/16 के इसी में गुणा कर दी। अब इसको काट पीट लेंगे। देखिए इसको काट पीट के कितना आएगा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कर देता हूँ, देखो 72 गुणा 64, 72 गुणा 64 बटे इन्हें जोड़ देंगे, 4 2 6 7 6 13, 136 हो गया। 17/16 गुणा 17/16। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 16 चौक 64 हो गया, 4 3 12, 4 चौक 16, ये इससे कट गया, 17 दूनी 34, ये कट गया, 2 3 6, 2 6 12, ये इससे कट गया, यानी कि 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। यानी कि दोनों मिलकर अगर साथ काम करते हैं तो काम का 17/16 हिस्सा कितने दिन में करेंगे, 36 दिन में करेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है एफिशिएंसी निकाल कर और टोटल वर्क निकालकर इस टाइप के सवालों को जो बीच में काम छोड़कर चले जाते हैं, शेष काम हमसे पूछा जाता है, तो इस तरीके के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अभी काम छोड़कर जाने वाले और सवाल बचे हैं, वो कैसे बचे हैं, ये तो शुरुआत में काम छोड़ के गए हैं कि शुरुआत में साथ साथ काम शुरू किया और 4 दिन बाद 5 दिन बाद छोड़ के चले गए। अभी ऐसे इस टाइप के भी सवाल हैं जो साथ साथ काम करेंगे, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले 5 दिन पहले भी काम छोड़कर जाएंगे। तो इस टाइप के भी सवाल होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक ठोक देना, और जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के सवालों के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।